जो भी पॉइंट्स देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए आपने मेंशन किया है, ठीक है, लेकिन उसको इलाबोरेशन थोड़ा सा रह गया, ठीक है, इलाबोरेशन रह गया, बट ओवरऑल देखने जाने से जितना वर्ड्स में आपने लिखा है, देखो डेफिनेटली वर्ड्स आपका कम है, 150 वर्ड्स में ही आपने लिखा है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लिखा है तरीका इज गुड, इम्प्रूवमेंट आएगा, बट बीइंग द फर्स्ट टाइम इट इज क्वाइट गुड, ओके, इट इज क्वाइट गुड, यू हैव मेंशन द प्रॉब्लम्स एंड ऑल, ओके, यू हैव मेंशन द सिनेरियो एंड ऑल। थोड़ा सा देखिए अरेंजमेंट में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, और आपने देखिए जो भी कुछ मेंशन किया, जैसे कि आपने सारा कुछ मेंशन किया, वुमेन एम्पावरमेंट मे बी डिफाइंड एज एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली। उसके बाद फिर आपने देखो इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी के बारे में भी आपने बात किया, लेकिन सब में क्या हुआ देखिए आपने उसको इलाबोरेट नहीं किया, ठीक है, सब में आपको आपने उसको इलाबोरेट नहीं किया, तो यही जो पॉइंट है इसमें थोड़ा थोड़ा सा और एड अप कर देने से हो जाता अच्छा खासा, ठीक है, एक अच्छा खासा हम लोगों का अभी तो इसमें देखिए मेरे हिसाब से दिस इज अराउंड 100 और 120 वर्ड्स, ओके, 100 या 120 वर्ड्स का ही है मेरे हिसाब से, ओके, आसपास हो सकता है। तो इसमें आप जो भी आपने लिखा, जैसे कि आपने वायलेंस के बारे में मेंशन किया, यहाँ जो हम लोग देखिए इकोनॉमिक सेटबैक, डाउरी का जो हम लोगों ने मेंशन किया था, आपने उसको भी इधर लिखा है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा है, एडुकेशन के बारे में लिखा है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पार्ट, तो इसमें भी देखिए आपने मेंशन किया आर्टिकल 15 के बारे में, ओके, तो इस 33% रिजर्वेशन के बारे में भी आपने मेंशन किया है, लेकिन बस थोड़ा सा इलाबोरेशन चाहिए था, ठीक है, और उसमें मतलब मसाला और भरना था उसमें, ठीक है, आपका नहीं जेआर, आपका नहीं, दो ही लोगों ने दिया है, ओके, सो ये हो गया हम लोग का, ओके यार, ठीक है, एंड बाकी आप देख लो, ठीक है, अदरवाइज 100-200 वाला होने से तो देखो अच्छा ही था, लेकिन 500 वर्ड्स का ऐसे था ना, एंड आपका देखिए जेआर आपका भी ऐसे तो छोटा ही है, फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आपका भी मैं इवेलुएट करूंगा, ठीक है। तो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी हैज ऑलवेज सब्जेक्ट इशू ऑफ इंडियंस, बहुत सही, ओके, आप भी देखिए हिस्ट्री से आपने शुरू किया, इंडिपेंडेंस के बाद आपने बताया कि थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, ओके, ठीक है, प्रेजुडिसेस लेट इंडिया, गांधी केम, महात्मा गांधी फ्लरिशिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा, यस, आप डाटा भी इसमें डाल रहे हो, बहुत सही, ओके, सी ओवरऑल जो मुझे देखने को मिल रहा है, आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप लोग सही जा रहे हो, ठीक है, उसमें और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन देखो बॉडी और जो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, वी विल वर्क ऑन टू दैट ऑल्सो, ठीक है, ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो इधर तो हम लोगों ने देख लिया, कहाँ तक लिख लिया था, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रिजर्वेशन, हाँ कि ना, रिजर्वेशन का बात तो हो गया, ठीक है, रिजर्वेशन का बात हो गया, चलिए, रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, हाँ, तो अब इधर कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो लिखिए बट इवन आफ्टर 66 ईयर्स, ओके, बट इवन आफ्टर 21 इधर हो गया, और इधर कितना था, 21 इधर, एंड इधर 53, और इधर 74 ईयर्स हो गया है। वॉइस नहीं आ रहा है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं, वॉइस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ओके, ओके, चलिए, तो देखिए ये तो 74, ओके, सो इवन आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब हम लोगों ने देख लिया, देखो क्या सारा कुछ प्रोवाइड किया गया था, बट अब हम लोग देखेंगे क्या सारा कुछ मिसिंग है, ओके, तो देखिए इतना साल तो हो गया, लेकिन व्हाट आर द थिंग्स मिसिंग, उसको हम लोगों को देखना है, तो इवन आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सारा कुछ मिसिंग है, देखिए एक तो हम लोग देखते हैं कि ये जो वुमन का जो स्टेटस है, देखिए अभी भी बहुत पावरलेस, इजंट इट, सो इवन आफ्टर 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वुमन आर वुमन आर
ओके 73 है, 73 वुमेन आर स्टिल पावरलेस। ओके, तो ये भी लाइन देखिए, आप लोगों में से किसी एक ने मेंशन किया था। सो वुमेन आर स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरलेस एंड marginalized sections of the Indian society। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्ट्स और फिगर इसके लिए भी मेंशन कर देंगे कि प्रेजेंट क्या हालत है, देखो ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखिए सेंसस का डाटा आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप सेंसस का डाटा मेंशन कर सकते हो। तो अभी नया सेंसस आएगा ही हम लोगों का, तो 2001 सेंसस shows that सेक्स रेशियो, मतलब मेल टू फीमेल रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो फॉर इंडिया is 945, which is among the lowest in the world। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा लिटरेसी के ऊपर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप लोग देखिए परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी, ये डाटा सब एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, डाटा सब एक बार आप लोग ऑफिशियल जो सेंसस है ना उसके साथ मिला लीजिएगा। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी इज 56% अगेंस्ट मेल लिटरेसी ऑफ 79%। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन in assembly and parliament, assemblies and parliament has never gone beyond 8 to 10%। ठीक है, has never gone beyond 8 to 10%। तो ये तो सारा कुछ हम लोगों ने देखा, ये तो सारा कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट क्या कहानी है। प्रेजेंट कहानी के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों एंड कैसे ये होने वाला है, क्यों एंड कैसे ये होने वाला है, क्या सारा प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, तो 8 से 10% का हम लोगों ने इधर बात लिख दिया। एंड यहाँ पे एक और लाइन लिख दीजिए, लास्ट में देखिए एक और लाइन लिख दीजिए कंक्लूड करने के लिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन is the major problem which the Indian woman face in the present day society। ये चीज हम लोगों को देखिए मेंशन करना पड़ेगा, प्रेजेंट डे सोसाइटी, क्योंकि देखो प्रेजेंट डे इंडिया बोला गया था उधर, उधर क्या बोला गया था, देखिए प्रेजेंट डे इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट डे में क्या सारा चैलेंजेस है। ओके, लास्ट लाइन आपको देखना है। तो लास्ट लाइन देखो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट एंड असेंबलीज कर दीजिए। ठीक है, पार्लियामेंट एंड असेंबलीज कर दीजिए, ये सही रहेगा। ठीक है, जो बड़ा है उसको आगे लिख लेते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज has never gone beyond 8 to 10%। ओके, 8 to 10%। इसके बाद हम लोगों ने लिखा है अबाउट दिस कि प्रेजेंट डे सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखिए वो हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब देखो हम लोग का बॉडी पार्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं बॉडी पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। और बॉडी पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, देखेंगे व्हाट इज द नीड और कैसे लाया जाएगा, क्या सारा चैलेंजेस है एवरीथिंग। ओके, तो जो चैलेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक पॉलिटिकल, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे इधर। ठीक है, तो देखिए इधर हम लोग बताते हैं, अब आगे हम लोग का पैराग्राफ चेंज। एंड अब आप लिखोगे, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट encompasses elements that contribute critical issues of
gender and development. The dignity and culture, the dignity and culture of a society can be detected from the status of woman in that society. Okay. इंट्रो, हाँ इंट्रो आप बोल सकते हो, थोड़ा सा बड़ा करके लिखाया है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखाया है, देखिए क्योंकि सारा कुछ तो आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि आगे भी आप अगर इसको रिप्रोड्यूस भी करते हो तो सारा कुछ तो आप नहीं लिख पाओगे, तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखाया है, लेकिन सारा कुछ देखो इंट्रोडक्शन ही था। ओके, सारा कुछ इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने लिख लिया, देखिए वुमन का क्या बात है, इधर बॉडी पार्ट से शुरुआत किया। वुमन डेवलपमेंट एनकम्पासेस एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट क्रिटिकली ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट। The dignity of culture of a society can be detected from the status of a woman in that society. In contemporary world, present का बात हो गया देखिए, ठीक है, इस बार मैंने present नहीं लिखा। In this contemporary world, women need to gain same amount of power that men have. In India, women are still victim of abuse एंड वायलेंट क्राइम्स। ठीक है, ये जो आपने भी बताया था, देखिए हम लोगों का आपा ने, ठीक है, आपने जो दिया था, देयर यू हैव मेंशन्ड अबाउट विक्टिम ऑफ अब्यूज, वायलेंट क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी देखिए आपने मेंशन किया था। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम लोगों ने देखिए, इन इंडिया वुमेन आर स्टिल विक्टिम ऑफ अब्यूज एंड वायलेंट क्राइम्स। अब यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, according to the according to a global survey conducted by Thomson Reuters, India is the fourth most dangerous country in the world and worst country for women to live in amongst G20 countries, among G20 कंट्रीज। तो देखिए ये भी मैंने एग्जैक्टली उठा दिया है, ठीक है, ये भी मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर से उठा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी फैक्ट्स और फिगर्स को डालने का कोशिश कीजिएगा। अभी तो देखिए मैं खोज खोज के आराम से निकाल के लिख रहा था, लेकिन आपको इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपने पास तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि तैयार रखना पड़ेगा। ओके, सो यहीं पे आप लिख सकते हैं, हैंस देयर इज अ नीड फॉर upliftment of women। वही फिर से अपना सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इकली, simultaneously in a comprehensive manner to
undo this vicious cycle and vice like grip in which women in India have been entrapped badly. देखिए G20 एक ग्रुप है, जैसे कि आपको देखिए G7 के बारे में मालूम होगा, कल ही मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था अबाउट G7, ठीक है। तो आपको देखो G7 के बारे में मालूम होगा, जिसमें कि हम लोग देखते हैं जापान इज देयर, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन है, यूएसए है, कनाडा है। तो ये ग्रुप 7 है। उसी तरीके से देखो एक G20 ग्रुप है जिसमें कि इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। एक G20 ग्रुप है जिसमें देखिए इंडिया भी मेंबर है, एंड उसमें हम लोगों का जो पोजीशन है, उसमें जो हम लोगों का सिचुएशन है, देखिए दैट इज वर्स्ट, ओके। वुमेन सेफ्टी के लिए दैट इज वर्स्ट, ठीक है। तो वो डाटा उठा के डायरेक्टली मैंने इधर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने पूरा ग्राउंड अब तैयार कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं पूरा ग्राउंड हम लोगों ने तैयार कर दिया है कि किस तरीके से हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। अब एक ऊपर जो हम लोगों ने देखिए मेंशन किया था अबाउट द 33% रिजर्वेशन, तो ध्यान देना पड़ेगा कि वेदर द 33% रिजर्वेशन इज ब्रिंगिंग एनी बेनिफिट और नॉट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू दिस वेब सीरीज पंचायत? बताइए, how many of you have watched that series? Yes, anyone? नहीं, किसी ने नहीं देखा। सर कैन वी यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डाटा? देखो अप्रोक्सीमेट मतलब अभी मैंने आपको बताया ही था, हम लोग थोड़ा सा छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जैसे कि इधर मैंने मेंशन किया और मैंने आपको बोला भी कंफर्म कर लो बोल के, ठीक है। कहाँ गया यार? हाँ, ये जो सारा है ना, तो ये तो देखिए मैंने अप्रोक्सीमेट ही दिया है, मेरे हिसाब से ही दिया है, और इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि कंफर्म कर लो। लेकिन मेक श्योर करना है कि ये इसके आसपास ही हो। तो आई एम वेरी श्योर, देखो जो नंबर है ना वो 945 950 ऐसा ही आसपास में ही कहीं है, ठीक है। और इधर जो लिटरेसी रेट है इसको भी लेके आई एम क्वाइट श्योर कि ये 60% से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ओके, इन कंपैरिजन टू द मेल वंस। तो ये आप 2011 का सेंसस डाटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अप्रोक्सीमेशन इज अलाउड, लेकिन देखो अगर 980 है, 970 है और मैंने 945 लिख दिया, तो फिर ये कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है। तो ऐसे करने से फिर देखो तकलीफ हो जाता है। और अगर जो अपना वो है ना एग्जामिनर जो है उसको पकड़ लीजिए, नॉलेज है, तो वो ये सब चीज में डायरेक्टली पकड़ लेता है और उसको चांस मिल जाता है 1-2 मार्क्स आपका वहां से निकाल लेने का, ठीक है। तो इसलिए डाटा यूज करते समय हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है, ठीक है। ओके, एंट्रैप्ड बैडली लिख लिया, एंट्रैप्ड बैडली वहां तक तो हम लोगों ने लिख दिया है, देखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो अपना पंचायत वाला मैं बात बोल रहा था, देखिए तो वहां आपको मालूम चलेगा, देखो दो 33% रिजर्वेशन हैज बिन गिवन। अब अरुणाचल में क्या सिनेरियो है, असम में क्या सिनेरियो है, ये तो उतना मुझे नहीं पता है। बट इन केस ऑफ यूपी बिहार नॉर्थ में क्या होता है, देखिए कि ये जो 33% आप पकड़ लीजिए, नहीं नॉर्थ बोल के नहीं, देखिए तिनसुकिया में भी मैंने देखा ऐसा ही है, ठीक है। तो 2-3 जगह में ऐसा ही है। तो क्या होता है जैसे कि अपना मेल, ठीक है, मेल जो है, ही सपोज वाज द चेयरमैन और ही वाज इन दैट पोजीशन, ठीक है। पंचायत में जो देखिए वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तो गांव बूढ़ा बोला, सरपंच, ओके। तो suppose the husband was there, and next time what he will do, he will ask his wife to run for election, एंड वंस ही विन, सारा कुछ देखो जो हस्बैंड है वही करता है। और एक बार जीतने के बाद देखिए ये जो औरत है ना वो बस नाम के लिए ही रहता है, ओके, सी इज जस्ट इन पेन एंड पेपर, ओके। ऑफिशियली ओनली सी इज द प्रधान और सी इज द सरपंच, एंड बाकी जो काम है देखो, बाकी जो भी कुछ है सारा कुछ देखिए हस्बैंड ही करता है। सेम टू सेम सिनेरियो देखिए उस सीरीज में भी दिखाया गया था, सेम टू सेम सिनेरियो हम लोग का यहाँ यूपी बिहार में नॉर्थ नॉर्थ में देखने को मिलता है, एंड सेम सिचुएशन इज इन तिनसुकिया ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ जो म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन था, तो फर्स्ट वन पर्सन वाज देयर, एंड नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में सी ही आस्क्ड हिज वाइफ टू रन फॉर इलेक्शन, वाइफ इलेक्शन जीत जाता है, वाइफ को चेयरमैन बना दिया जाता है, बट अगेन सी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड ओनली।
ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है, मे भी शायद से देखो अरुणाचल में भी होता होगा, वहां मुझे इतना इंफॉर्मेशन है नहीं। ओके, आप लोग मुझे और बता पाओगे उसके इस केस में, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि इन स्पाइट ऑफ रिजर्वेशन being granted to women in panchayats, panchayat elections after 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. In many panchayats, the male chauvinism does not allow them to function independently. अब हम लोग आ गए, एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चैलेंजेस बिफोर वुमन इन इंडिया। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर आपने लिखा देयर आर सेवरल challenges that are plaguing the issues of women, challenges before women in present day India कर दीजिएगा फिर से, ओके, प्रेजेंट डे इंडिया कर दीजिएगा। तो there are several challenges that are plaguing the issues of women's right in India. Targeting these issues will directly benefit the empowerment of women in India। ठीक है, वुमन इन इंडिया हो गया लिख के, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख के हो गया। अब एक एक चैलेंजेस देखेंगे। हाँ हाँ, सब हेडिंग दे सकते हैं आप एकदम, आप पैराग्राफ बदल सकते हो, सब हेडिंग देना है, बहुत सुंदर लगेगा सब हेडिंग देने से। लेकिन देखिए वो नहीं करना है, वो इंट्रोडक्शन लिख के फिर बॉडी लिख के फिर कंक्लूजन लिख के, वैसा नहीं। ठीक है, हो गया, हो गया, इधर तक हो गया सबका। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, डन, डन एवरीवन। ओके चलिए, डन डन डन, आगे निकलते हैं। ठीक है, आगे निकलते हैं, चलिए। तो चैलेंजेस का शुरुआत, सबसे पहला चैलेंज बताइए क्या है? सबसे पहला चैलेंज बताइए क्या है? बच्चा जन्म हो गया उसके बाद, तो पहला चैलेंज हम लोग देखते हैं इज इन द नेम ऑफ, अरे क्या हो गया, हाँ, तो पहला हम लोग देखते हैं, देखिए एडुकेशन। जहां से देखो डिप्राइवेशन शुरू हुआ था उधर से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ, हाउस होल्ड पहुंचेंगे, वुमन बड़ा होगा, रुकिए पहले बचपन में पढ़ाई लिखाई करवा देते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करवा देते हैं। अभी देखिए एडुकेशन से शुरुआत करते हैं, तो आप लिखो while the country has grown from leaps and bounds, while वर्ड्स तो है भाई, ठीक है, अराउंड 500-600 वर्ड्स है इसमें।
ठीक है, बड़ा करके लिखा है मैंने, ठीक है, बड़ा करके मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को, देखिए सारा का सारा तो आप एग्जैक्टली नहीं लिख पाओगे ऐसे ही, हाँ कि ना, तो जितना हो पाए आप आगे निकालने के लिए कोशिश करने के लिए, ठीक है। तो वाइल द कंट्री हैज ग्रोन फ्रॉम लीप्स एंड बाउंड, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड को आप लोग क्लास के बाद मीनिंग निकालोगे, इसका समझने का कोशिश करोगे। तो वाइल द कंट्री हैज ग्रोन फ्रॉम लीप्स एंड बाउंड सिंस इज इंडिपेंडेंस, where education is concerned, where education is concerned, the gap between woman and man is severe, ठीक है। इसके बाद while 82.14%, अगेन इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे, गोल कर देता हूं मैं, while 82.14% of adult men are educated, educated, comma, only 66% of adult women are known to be literate in India. उसके बाद not only is an illiterate, जो पहले मैंने आपको बताया था, देखिए वही चीज को मैं इधर लिख दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। not only and illiterate woman, not only is an illiterate woman at the mercy of her husband or father, she also, हो गया यहाँ तक, she also does not know, she also does not know, she also does not know that this is not the way of life for women across the world, across the world. So she also does not know that this is not the way of life for women across the world, ठीक है। ये हम लोगों ने बात किया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए सबसे पहले एडुकेशन को हटाया ही गया था इसीलिए ताकि उन लोगों को देखो कमजोर किया जा सके, ठीक है, ताकि उन लोगों को हम लोग देखते हैं कि कमजोर किया जा सके। ओके, तो उसके बाद हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे एडिशनली, additionally the norms of culture that state that the man of the family is the be all and all of family decisions is slowly spoiling the society of the country, ठीक है। तो देखिए ये एडुकेशन में हम लोगों ने सारा कुछ जो भी बात था, देखिए सब कुछ हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर दिया है, सब कुछ इसमें हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट जो हम लोगों का रहेगा, नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग रहने वाला है पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी मतलब कि इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे पोवर्टी इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू peace
in the world, and eradicating poverty should be a national goal as important as the eradication of illiteracy. Due to abject, अंडरलाइन कीजिए इसको, poverty, women are exploited as domestic helps, domestic helps and हो गया यहां तक। तो ड्यू टू एब्जेक्ट poverty, women are exploited as domestic helps and हो गया यहां तक। And wives whose income whose incomes are usurped by the man of the house, फुल स्टॉप। एडिशनली, फिर से देखिए एडिशनली यूज कर दिया है, आप यहाँ कुछ अलग भी यूज कर सकते हो। ओके, इसको स्क्वायर बॉक्स में लगा दिया मैंने। आप इसके लिए यहाँ सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हो। एक इस तरीके से देखो, बार बार सेम वर्ड यूज करने से ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपना वर्ड स्टॉक मेरा थोड़ा सा कम है। ओके, आई एम नॉट दैट गुड इन हैविंग मींस इन माय वोकैब। सो आप लोग यहाँ देखिए कुछ दूसरा लगा दीजिएगा। ओके, तो एडिशनली सेक्स स्लेव्स आर अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी का चैलेंज को भी लिख दिया। अब हम लोग आएंगे देखिए टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी। मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी में भी हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी इज देयर। तो देखिए ड्यू टू जेंडर बायस इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड दिस अगेन बिकम्स द रीजन कि मेल वुमन का जो फीमेल का जो नंबर है वो कम आ जाता है, ठीक है। देयर इज यूजुअली हाई mortality rate in women, reducing the population, reducing their population further in our country, ठीक है। तीन चैलेंजेस देख लिया, मॉर्टेलिटी इनइक्वालिटी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल इनइक्वालिटी। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए तो आपको पता है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी क्या है। देखिए दिस इनइक्वालिटी is practiced in employment and promotions, employment and promotions. Women face countless promotions, full stop. Women face countless handicap in male customized, male customized and dominated environs in government offices and private place, private offices, okay, private enterprises, in government and private offices.
ठीक है, ये भी लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे देखिए हेल्थ के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी, और लास्ट रहेगा अपना हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, लास्ट रहेगा अपना हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। उसके बाद हम लोग को देखना है कि भाई जान गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना वे फॉरवर्ड देना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। आपको अपना वे फॉरवर्ड देना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो थोड़ा सा एक बच गया है। ठीक है, एक सेशन का काम बच गया है। ठीक है, ये एक सेशन का काम कल कर ले गया। अभी तो देखिए इट विल डिस्कनेक्ट नाउ। ठीक है, ये जो अपना एक सेशन का जो काम बच गया है, नहीं तो आई विल क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू यू। ठीक है, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा इसके बाद का जो भी है। ठीक है, और बाकी लोगों का जो रिव्यू है आप लोगों को मैं रिव्यू भी भेज दूंगा कल। आप लोगों किसी लोगों का फिर से देखो क्लास भी है, आप लोगों में से किसी लोगों का क्लास भी है कल। ठीक है, तो इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। बाकी देखिए ये तो आज मैंने खिला दिया आप लोगों को, ठीक है, चम्मच से, लेकिन बाकी लोग भी ट्राई कीजिएगा। देखिए जो मैं, मेरा बात ऐसा है देखिए कि आप लोग ये लिख के, ये आप लोग को देखो सैंपल मिल गया है। आज तो मैं नहीं लिखूंगा सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर ही देते हैं, एक बार खिला देते हैं। देखिए बाकी जो है ना इसके बाद आपको खुद से तो लिखना पड़ेगा ही। ओके, दिस डेफिनेटली विल हेल्प आपको। देखो एक आइडिया मिल गया, लेकिन यही सारा कुछ देखो मैंने आपको थ्रू वर्ड्स बताया था, और आप लोगों में से किसी लोगों ने ट्राई करके अच्छा भी किया है। ठीक है, अच्छा भी आप लोगों ने किया है। ओके, सो आई विल डिस्कनेक्ट, मींस दिस विल डिस्कनेक्ट फॉर टुडे, विल मीट नॉट टुमारो, विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, और इसका जो है बाकी जो है इसके बाद का थोड़ा बचा हुआ है वो मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, प्लीज गो थ्रू दिस, एक बार फिर से पढ़िएगा और मेक श्योर वो जो अंडरलाइन वाला है ना उसका मीनिंग तो बहुत जरूरी है, वो आप लोग खुद से कीजिएगा, एंड वेरी मच नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, टेक केयर।